हमारा भाई हमारे हाथ से निकल गया मिशी। आपा तो आप मेरी माने, आप दोनों रिश्तों से इनकार कर। जब हादी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, मेरी मोहब्बत की कोई कदर ही नहीं है उनको। तुम कहो तो मैं बात करूं फाजी से। वो एक्चुअली अम्मी चाह रही थी आपके लिए ड्रेस लें वलीमे का, आपकी अपनी पसंद से। क्या वाकई? आप उन्हें साफ साफ क्यों नहीं कह देती हमारा रिवाज नहीं है? ये आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स वाली बातें ना मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। कोई जरूरत नहीं है इसे भेजने की। अशके भाई अशके, खुद तो हानिया के साथ शॉपिंग करते फिरते हैं। अरे लो जुबान की धार देखी। आपा निकाह की डेट आगे करनी पड़ेगी। है? तेरी शादी के जो सितारे हैं वो मुझे गर्दिश में लग रहे हैं। मीनू बाजी आ गई, मीनू बाजी आ गई। अल्लाह, पूरा शहर खरीद लाई हो क्या? अम्मी इतना महंगा जोड़ा खरीद के लाई है ना कि देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। कुछ शर्म हया कर ले, जवान भाई बैठे तेरे सामने। पागल कहीं की। अरे उस्ताद जी को क्या हो गया? तुम्हें ना पूरी जिंदगी अकल नहीं आनी। चलो। क्या कह रहा था अशर? कह रहा था तुम्हारे घर की सारी खवातीन पैदाइशी बावली है या मेरी तरफ देखकर हो जाती हैं। दूरी फिटे मुंह उसका। अल्लाह भाभी, हमारा तो सारा दिन ही जाया हो गया। चले अभी जो कपड़े देने दलाने वो दे देते हैं फिर। मिर्ची उठा, ये जरा देख वो पेंडू पेस्ट्री जो है वो किधर फिर रही है। हमें तो कह के गई है मैं डिफेंस जा रही हूँ। मुझे पता है एतवार बाजार से मिलेगी लालू खेत के। चेक इन लगाया है जमजमा का? गई जमजमा का झूठ मूठ लगाया होगा। चल छोड़ देती उसको। जा मेरा पुत्र बस्ता लेके आ, थोड़ी सी पढ़ाई कर ले। तेरा अब्बा मुझे बातें सुनाता है फिर सोशल मीडिया से हटा देगा। जा मेरा पुत्र, चल ले आना, ले आ, मैं भी पढ़ा दूंगी तुझे। उर्दू तो मैं भी उर्दू पढ़ा सकती हूँ। अरबी तो आती है मुझे। ले के आ जल्दी से मेरा पुत्र। तू भी पढ़ ले बगैरता। उठ जा, हिल जा। जा रहा हूँ बेबे। बेशरम, सारा दिन फोन पे लगा रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा हुआ इंटरव्यू? बहुत ही बुरा, लेकिन जॉब अच्छी थी। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए नया वजीफा भी शुरू किया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। अच्छा खाना तो गर्म कर दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं कर। जी। अस्सलाम वालेकुम हादी भैया। वालेकुम अस्सलाम। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। ये फीलिंग्स के साथ कैसे खेलते हैं? तुमसे किसने कहा? आप डांटेंगे तो नहीं ना? नहीं डांटूंगा, बताओ। अल्लाह का पक्का वादा किया था मैंने मिशी आपी से। झूठ बोलने से भी गुनाह मिलता है। क्या कहा मिशी ने? अपनी दोस्त को कहा था। क्या? वो कह रही थी कि आप उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं आप? बताता हूँ क्या कर रहा है। हेलो मिशी, जरा घर आना, एक जरूरी बात करनी है तुमसे अभी। ये क्या कर दिया आपने? अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। मेरा रैम्बो बेटा खा ले। ये क्या हो रहा है? मिशी, मेरा बकरा देखो कैसा लगा मेरा रैम्बो। हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा है तो शर्माने वाली इसमें कौन सी बात है। ये ले रैम्बो। मिस्कीन इस बकरे की सेवा करना बंद कर दो, अंदर आओ। सरकार, सदके का बकरा है, इसकी खिदमत करना तो बनती है ना। ओहो, तुम्हारे अब्बा का बार बार फोन आ रहा है, जल्दी अंदर आओ। अच्छा, मैं अभी आया। रैम्बो, रैम्बो बाजरा खा, पत्ते खा रहा है, चल।
आपने बुलाया मुझे? तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा हूं मैं, ये लगता है तुम्हें? मिर्ची ने बता दिया आपको? जिसने भी बताया हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बात करने से पहले मिशी। सॉरी, वो तो पहली इंटरव्यू बुरा हुआ है, ऊपर से तुम्हारी इस बात ने ना दिमाग खराब कर दिया मेरा। रिश्ता तय हो चुका है तुम्हारा, क्यों भूल जाती हो ये बात? आज के बाद अगर मैंने दोबारा सुना कि तुमने इस किस्म की बात की है तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। समझ आ रही है तुम्हें? इंटरव्यू का गुस्सा आप इन पर क्यों उतार रहे थे? अंदर जाओ तुम। बहुत बुरे हैं आप। हाँ बहुत बुरा हूं, अंदर जाओ। निकलो। अस्सलाम वालेकुम। मिठल इतनी देर से क्यों आया खाना खाने? किफायत चचा के साथ चला गया था जरूरी काम से। तुम्हारी सास का दिमाग खराब हो गया है। अब क्या हो गया? कह रही है कम से कम 50 से 60 लोग लाजमी आएंगे अशर की बारात पर। हमारी बला से ये किफायत का मसला है, हमारा मसला थोड़ी है। अम्मा आप बहुत भोली हैं। मीनू की बारात इसके वलीमे पर आएगी और इस हिसाब से तो हमारा खर्चा आधा आधा होना था। अब तो हम घाटे में रहे। तो दिखाए किफायत। तोबा तोबा। किफायत चचा से कह दो ये किफायत शायरी नहीं चलेगी अपनी बेटी की शादी पर। हॉल अलग करें। आपा एक ही खानदान के लोग एक ही टाइम पर दो अलग अलग शादी हॉलों में जाएंगे क्या? क्या बच्चों वाली बातें कर रही हैं आप? तुमने जो सोचना है सोच लो, लेकिन मैं तुम्हें कह रही हूँ कि 25 कार्ड से ज्यादा नहीं जाएंगे वलीमे के लिए। कह दो अपने ससुराल वालों को। गुल क्या जरूरत थी ये नया गुल खिलाने की? कम से कम सुकून से निकाह तो होने दो। आपने अपनी मिठल की अदाएं चेक की है? 1 मिनट छोटा है मुझसे और ऐसे आंखें दिखाकर गया है जैसे 10 साल बड़ा हो। पुत सकून की थी कर, जीवन दे मेरे मिठल को। ठहरे जरा, मैं उससे फोन करवाती हूँ उसके ससुराल में। हमने थोड़ी सबका ठेका उठाया हुआ है। मेरे को जीवन दे। हानिया प्लीज कूल डाउन। देखो मैं हूं ना, मैं बात करूंगा आपस से। आई एम श्योर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन। क्या 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 क्या? गाड़ी का मॉडल का पूछ रही थी? नहीं नहीं, अब तुम टेंशन ना लो यार। गाड़ी की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है गाड़ी की। मैं तो आपकी आपा तो बिल्कुल डिक्टेटर की तरह फैसले करती हैं। आई एम सॉरी फाज, ये सब नहीं चलेगा शादी के बाद। और बेहतर ये होगा कि आप उनको समझा दें। और असूलन उनको अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए हमारी शादी के बाद। हेलो हानिया, मैं आपसे बाद में बात करूं? ओके ओके जी, खुदा हाफिज। डायरेक्ट शेरनी की कछार में हाथ डाल दिया। बुआ मैं अपने हाथों से बांध के आया था बकरे को। ना तो जमीन खा गई, आसमान निकल गया उसे। बुआ मुझे तो लगता है ये जो साथ वाली बेबे है ना, उसने ही उसका रस्सा खोल दिया होगा। ना पोत्र, वो ओकाड़े की कोड़ कर ली। जबान की तेज है लेकिन इतनी भी घटिया नहीं कि हमारा बकरा भगा दे। बुआ तो मेरा बकरा गया तो गया कहाँ, पूरा मोहल्ला देख के आ गया हूँ। सदके का बकरा था, लिखवा ले मुझसे। कोई ना कोई नहुसत जरूर होने वाली है। अम्मा ये कोई नया गुल मत खिला देना। अभी और इसी वक्त फाजी की ससुराल में फोन करे और रिश्ते से मना करे, वरना मैं जहर खा लूंगी। जहर ला दे इसे, जान छूटे हमारी। हाँ हाँ, मैं ही दुश्मन हूँ सबकी। एक तो अल्लाह ने औलाद नहीं दी और फिर इन बेदीद लोगों को बच्चों की तरह पाला, और आज यही एक माँ जैसी बहन को जलील करने पर तुले। आपा कसूर सिर्फ हानिया का नहीं है। हाँ हाँ, सारा कसूर तो सिर्फ मेरा है। अपने ससुराल वालों का दिल जीतने के बजाय यहाँ आके अपने बहन भाइयों की शादी के चक्कर में लग गई और अपनी कर दी जिंदगी बर्बाद। मैं कहता था ना कि मेरे साथ साथ का बात चल। अब देख, जिस घर के अंदर घर दामाद की इज्जत ना हो, उधर बेटी की इज्जत कैसे होगी बता। तुम अपनी चोच बंद रखो, हर बात पे टपक पड़ता है तुम्हारा साथ का बात। ना मैं यहाँ मेहमान आई हुई हूँ, कोई मुझे भी बताएगा कि हो क्या रहा है, या अपने हाँकते रहेंगे सारे, वो भी डंगे की चोट पर। अम्मा मैं आपको बताता हाँ हाँ, खुलकर बताओ अपनी चुटकी के घटिया इरादे। अम्मा आप जानती नहीं इसने क्या किया है। ससुराल वालों को जाके गाड़ी की डिमांड कर दी। बात मत करो मुझसे। अरे 10 दिन की तो बात है बस। कद्दू,
तुम मेरा निकाह छोड़ के क्रिकेट कैंप के लिए जा रहे हो, वो भी हैदराबाद। मेरे करियर का सवाल है, तुम्हारी मेहंदी पे आ जाऊंगा वापस। अब्बा से इजाजत ली। या इजाजत तुम ले दो। मैं शक्ल से बांगी लगती हूँ मगर हूँ नहीं। अब्बा को पता चल गया ना तो इसी घर में तुम्हारा मेडिकल कैंप बना देंगे, तुम्हारी टांगे तोड़ के। अरे तुम्हारी बात नहीं टालेंगे, वैसे ही तुम्हारी रुखसती है कुछ दिनों में। नहीं भाई नहीं, अब्बा ने गुस्से में आकर अगर मेरी शादी कैंसिल कर दी ना तो मेरे तो गले में आ जाएगी। माफ करो मुझे तुम। अल्लाह करे तुम्हारी शादी कैंसिल ही हो जाए। तुम्हारे मुंह में खाक, वो भी पूरे क्रिकेट ग्राउंड की। ओए मिर्ची, तुम्हें क्यों मिर्ची लग गई भाई? अल्लाह का पक्का वादा तोड़ दिया हाथी भैया ने। तो तुम्हें क्या जरूरत है उनसे वादे करने की? बहुत डांटा है उन्होंने मिर्ची आपी को। क्यों भाई, उन्होंने कौन सी भैंस चोरी कर दी उनकी? प्यार करती है वो उनसे। जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतनी बात किया करो। अल्लाह का पक्का वादा, झूठ नहीं बोल रही। बहुत रो रही थी वो। क्यों? मैंने उनकी सारी बातें जो बता दी थी हाथी भैया को। मिर्ची, एक तो तुम्हारी ये हेडलाइन वाली हरकत से ना मैं बहुत तंग हूँ। मैं खुद ही जाके पूछती हूँ उनसे। कैसे करूं, कहाँ जाऊं? ए मिर्ची मिर्ची मिर्ची, मेरी बात सुन, ऐसा कर जल्दी से चेकन लगा दे बूट बेसन का, और जाके ना अपनी छोटी दादी घर से गुड़ वाले चावल लेके आ, और सुन गुन सुन भी लगा के आएगी, उसके इरादे क्या है? लो भाई, अम्मा ने तो पहले ही लगा रखा है बोर्ड बेसन का चेक इन। बकवास करती है, झूठ बोल रही है, ये घर में खज्जल ख्वार हो रही है। तू ऐसा कर, लगा दे डिनर 5 स्टार होटल। बेबी डिनर नहीं, लंच है दोपहर के खाने की बात कर रही हूँ। तो दोपहर के खाने को लंच कहते हैं। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, लंच। तो शादी करा रही है या अपने भाई को बेच रही है? वो भी गाड़ी की कीमत में। चुप करो, पूरा 1 मिनट छोटे हो तुम मुझसे। आपा भी 1-1 मिनट वाला मजाक नहीं चलेगा। क्या जरूरत थी आपको गाड़ी की डिमांड करने की? मैंने तो ऐसे ही पूछा था कि जहेज में कौन सा मॉडल ला रही हो। देख ले अम्मा, हटे। आपा चाहती नहीं है कि मेरा घर बसे। देख ले अम्मा कैसे जबान चलाता है बड़ी बहन के साथ। और देख रही हूँ बाबा, मेरी तो गर्दन ही दुख गई देख देख के। तू मुझे बता, हानियों की मिर्चें चबा रही है? अम्मा वो गाड़ी वाली बात पे तपी हुई थी इसलिए। हाँ हाँ, लग जा अभी से नीचे उसके। हैं आपने कौन सा मिस्कीन भाई को ताज बनाकर सर पे बिठाया हुआ है? घर दा पीर चुल दा वटा। तू एक काम कर, जाके कचरा लेके आ और मेरे सर पे डाल दे। मिस्कीन भाई प्लीज डस्टबिन की तौहीन तो ना करें। ओए, मैं तुझसे 100% अब नाराज हूँ। अम्मा, गुल की नाक के नीचे गुल खिलाने की कोशिश कर रहा है ये लड़का। हाँ, तू तो जैसे पूरा गुलिस्तान खिलाने दे देगी ना उसे। और दो तुम इनके लिए कुर्बानियां। देख लेना वलीमे वाले दिन ये लड़का हमारा ही हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा। बोथार सोना ना हो तो गाली सोनी की थी कर। अम्मा, जब मर्द बड़ी उम्र में शादी करे तो ऐसे ही दीवाना होता है लड़की के पीछे। लो आ गई रूमी की कार। पूछो इससे, भाई के निकाह के बाद आएगी। काट दिया। अरे हानिया कूल डाउन। देखो यार, अगर गुलाबा ने स्टुपिडिटी कर दी तो तुम तो सेंटी मत हो ना। अरे छोड़ो, नहीं चाहिए मुझे गाड़ी शाड़ी। हानिया यार जस्ट रिलैक्स। अरे कैरी ऑन, मैं तो जा ही रही थी। हानिया मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ओके बाय। अरे शर्मा क्यों रहे हैं? अब तो गहरी रिश्तेदारी होने वाली है हम दोनों की। तमीज से। हाँ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है कि भाभी के साथ? तुम वो छोड़ो, ये बताओ कितना दिमाग खराब करके आई हो उसके भाई का शॉपिंग के दौरान? लो, वो तो इतने इम्प्रेस हुए मुझसे, कहते क्या विजन है तुम्हारा। टकरे मारने का? अरे नहीं, वो ना सोशल इश्यूज पे बात कर रहे थे मुझसे। सोशल की स्पेलिंग भी आती है तुम्हें? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा, 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ मैं। 2 साल फेल ना हुई होती ना तो मास्टर्स की डिग्री होती तुम्हारे हाथ में। अब आपने जरा पर्सनल हो रहे हैं मुझसे, लेकिन खैर डबल रिश्तेदारी में सब चलता है। आप दोबारा फोन करें उसे, मैं अंदर जाके ना गुलाबा को नहीं बताऊंगी, पक्का प्रॉमिस। फाजी भाई, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। यार इस वक्त मेरा मीटर घुमा हुआ है, बाद में कर लेना। हाँ कमाल है यार, किसी के पास वक्त ही नहीं है। चल वलीद, अपनी दुनिया आप ही पैदा कर, अगर जिंदों में है तो। यार सारा गुस्सा इंटरव्यू का इस बेचारी पर निकाल दिया। मुझे नहीं डांटना चाहिए था, जाकर सॉरी कर देता हूँ। अरे भाई किधर? छोड़ यार, किस्मत ही खराब है। खुदा ना ख्वास्ता मंगनी तो नहीं टूट गई तेरी? बेटा यही हालात रहे ना तो देख लेना, कुंवारा ही मरेगा तेरा भाई। जिगर किसने छंदी किया है तेरा जिगर? मिंटो आपा के अलावा कोई और ये कारनामा कर सकता है? मिंटो आपा जब तक कोमा में नहीं जाएंगी ना, तेरी शादी नहीं होने लगी। मत हंस, बहुत मनहूस लग रहा है। इंटरव्यू कैसा गया तेरा? लगता है नौकरी और छोकरी दोनों मेरी किस्मत में तो नहीं है भाई। हालात तो इधर भी कुछ ऐसे ही है यार। तुझे पता है आज आपा ने क्या गुल खिलाया है? क्या? लेकिन यार सुन, तुझे कसम है, हाँ
तू बेबे को नहीं बताएगा? मैं बताऊं या ना बताऊं, अभी तक जो बेबी की वो खबर ही है ना, वो खबरें सुनती सुनती सब कुछ बता चुकी हूँ। वलीद ने सही नाम रखा है उसका, मिर्ची। चल फिर बता, गुलाबा क्या कह रही थी? उफ मिस्कीन, तुम्हें गेम खेलने की पड़ी हुई है इस वक्त। अरे कम से कम मैं तुम्हारे भाई की तरह जज्बात से तो नहीं खेलता। मैं तुम्हें बता रही हूँ ये शादी बहुत महंगी पड़ने वाली है हम सबको। और साले भाई के पास पैसा ही बहुत है, कर लेने दो उनको दिल की मुरादें पूरी। मैं पैसे के हिसाब से बात नहीं कर रही। हाँ? वो लड़की बहुत तेज है, इस घर में आते ही सबका बोरिया बिस्तर गोल करवाएगी, सबसे पहले मेरा। डार्लिंग मैं तो कहता हूँ हम फौरन शादी का बात चलते हैं, जाके अब्बा जान से माफी तो मांगनी है, मांग लेंगे। अच्छा, तुम सिर्फ नाम के नहीं अक्ल के भी मिस्कीन हो, कभी तो ढंग का मशवरा दे दिया करो। इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने की जरूरत है डार्लिंग। देखो दसा प्लान ही। मिशी, अरे अचके हुए अचके, बड़ा माहौल बना हुआ है यहाँ तो। हो गई तुम्हारी शॉपिंग? हाँ, कल तुम्हारा जूता वापस कर दूंगी। सर सलामत होना चाहिए, जूते बहुत। लगता है हादी भाई ने तुम्हें सही का डोज दे दिया है। ये मिर्ची की बच्ची अल्लाह का पक्का वादा करके गई थी कि किसी को नहीं बताएगी, फिर भी हर तरफ नशर कर दी इसने ये बात। अरे किसी को नहीं बताया, सिर्फ मुझे बताया उसने। और तुमने प्यार किया, कोई चोरी थोड़ी की है, तो छुप छुप के आंखें क्यों भर रही हो? आहिस्ता बात करो, गुलाबा ने सुन लिया तो जान निकाल देंगी मेरी। अरे मैं तो कहती हूँ अभी वक्त है, रिश्ते से इनकार कर दो। हादी भाई से तुम्हारा टांका ना मैं फिट कराऊंगी। अरे रहने दो, इतनी टका के बेइज्जती की है ना आज उन्होंने मेरी। अरे ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी ना कि रातों रात अगर इश्क का बुखार ना चढ़ा ना तो मेरा नाम भी मीनू नहीं। लेकिन मीनू प्लीज ये बात किसी को बताना मत। अरे बेफिक्र रहो तुम, मिर्ची की बहन जरूर हूँ लेकिन मेरा दिल ना एक गहरा कुआं है। मीनू कीनू जूस तुम्हारे लिए। आपा तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मेरे लिए जूस? ओहो, अब तो तुम 4 दिन की मेहमान हो। वैसे जब जब मैं सोचती हूँ मेरा दिल घबराने लगता है। क्यों? होशियार है ना अपने ससुराल में जाके, वो हानिया कमबख्त की इतनी लंबी जबान है। अब जो कुछ भी हो, कजन तो तुम हमारी हो। मीनू तुम्हें कुछ होगा तो दर्द तो होगा ना हमें। और सुनो, तुम्हें फ्रिज में से जो कुछ भी चाहिए हो ना ले लेना। मुझे लगता है इनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। बैठो। इन्हें क्या हो गया? सॉरी। ये अच्छी मिर्ची सही सही बता, मुझे सही सही बता दे, गुल ने और क्या क्या गुल खिलाए? अल्लाह का पक्का वादा, बहुत गुस्से में थे फाजी भैया। अब आया ना फूट पहाड़ के नीचे। वैसे गुल ने बहुत ही गलत किया है गाड़ी की डिमांड करके, मुझे तो उसकी नीयत ही खराब लग रही है। हाय हाय, इस चक्कर में हमारी मंजीना ना ठुक जाए। अल्लाह ना करे बेबे, मीनू को ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा दोबारा। तुम लोग मानो या ना मानो, कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रही है ये बख्तों की पोतरी। ऐसे सुकून से नहीं बैठने वाली। हाँ आप माने ना माने, दिमाग पर असर हो गया गुलाबा के। हाँ, लगता है फाजी ने चंगी तरह तबीयत सेट की है इसकी। हाँ, बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही थी, मुझे तो रात भर घबराहट में नींद ही नहीं आई। चल दफा मारू से, चल हम दोनों ना एक सेल्फी अच्छी सी लगाते हैं। बड़े दिनों से सोशल मीडिया पे हमने कोई फोटो नहीं लगाई। अच्छा बेबे, मैं जा रहा हूँ टीवी देने। माँ सदके कुर्बान, इधर आ दुआ ले, मेरा पुत्र आज जा रहा है 36वें इंटरव्यू पे। ये 36वां कहना जरूरी था? अरे 36 से याद आया, वो मिशी की ना तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कल बहुत गहरा सदमा पहुंचा है उसे। ये कौन से डॉक्टर हैं जो कि दिन भी बता रहे हैं कि कल गहरा सदमा पहुंचा था उसे? अरे साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, सब पता चल जाता है। आप जाते हुए जरा उसकी खबर लेते आइएगा ना, सवाब मिलेगा आपको। ओ माशाल्लाह हादी, बहुत प्यारे लग रहे हो। देख लेना आज तुम्हारी जॉब पक्की। थैंक यू। अच्छा बेबे, मैं चलता हूँ। हाँ देख पुत्र को अच्छी तरह सवालों के जवाब दें, याद कर लिए ना, कॉन्फिडेंस ना लूज करी। मालिक की आंखों में आंखें डाल के सवालों के जवाब देने जा मेरा पुत्र, अल्लाह के वाले। ठीक ठीक। हाँ
कैसी है बेबे? पोती की खिदमतें हो रही है खूब? हाँ बस तू बता खैर से, क्या चंद चढ़ाने आई है, किसका मक्खू ठपना है? आपके भले की बात करने आई हूँ बेबे, लेकिन अंदर करूंगी आराम से। मीनू जल्दी से जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ और ताई और चची को अंदर भेजो। और सुनो, वो एक्स्ट्रा इलायची डालना मेरे लिए। चले चले? ये किसका आपका? हाँ हाँ आज हाय 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 हाय, इतनी कोई शैतानी किस्म की मुस्कुराहट थी तेरी मिंटू आपा के चेहरे पर। और तू मुंह उठा के यहाँ चला आया? हाँ, वहां बैठकर सुनता तो सही। 12:30 बजे इंटरव्यू है तेरे भाई का। सोचा तेरे साथ गाड़ी में जाऊंगा, कुछ ठंडी ठंडी एसी के अंदर बैठ के। बाहर में गया तेरा इंटरव्यू। कितना सेल्फिश है भाई तू। भाई की नौकरी की फिक्र नहीं है और बहन की चालाकियों की पड़ी हुई तुझे। कल से आपा खामोश है और ये खामोशी मुझे किसी आने वाले तूफान की अलामत लग रही है। अब तक तो बिल्ली थैले से बाहर निकल आ चुकी होगी वैसे। चल मैं जरा शावर लेकर आऊं, 10 मिनट वेट कर। 10 मिनट? चलो थोड़ी प्रैक्टिस ही कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मुझे बहुत ज्यादा नौकरियों की ऑफर्स थी, लेकिन मैंने आपको चूज किया है। अब कुछ सैलरी पे बात कर लें। 5 लाख अकबर, और वो भी मीनू का? हाँ हाँ मीनू का। अनजान लोग हैं चची, हम नहीं सोचेंगे अपनी बच्ची का तो कौन सोचेगा? है तो वो नहीं सोचेंगे कि टके का जेज नहीं हमें दे रहे तो 5 लाख ही हक मेहर मांग रहे हैं। बेबे रिश्ता भी तो उन्होंने मांगा है ना, मिन्नतें करके। और अभी मीनू की उम्र ही क्या है? बात तो कुछ कुछ दिल को लग रही है मेरे। अरे बेबे, मैं तो कह रही हूँ हमें कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। मेरी बात सुनो, हाथों से लगाई हुई गंडे कभी कभी ना दांतों से खोलनी पड़ती हैं। नीवे नीवे होके समझ जाओ बात को। ओहो कुछ नहीं होता बेबे, एक तो आप और अम्मा सर से उतारना चाहती हैं अपनी औलादों को। अम्मा से भी बात करो तो पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाती हैं। खैर वक्तों तो बचपन से ही बेवकूफ है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ बेबे। वैसे रात को मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा था। मिस्कीन ने कहा कि जाके फौरन बेबे को बता दो। हैं? खैर जा पहले सिर सदका उतार लूं, फिर बाकी की बात करते हैं। लेकिन बेबे घर के मर्दों को मत बताइएगा प्लीज, उनको रिश्तों की नजाकतों के बारे में क्या पता। जब सब चीजें फाइनल हो जाएंगी फिर बताएंगे, ताकि उनको इनकार करने का चांस ना मिले। अरे तुमने तो वाकई परेशानी में डाल दिया गुल। मैं आज ही कोई नया वजीफा शुरू करती हूँ अपनी मीनू के लिए। तेरा बेड़ा तर जाए इतने जोर से। वैसे मैं कह रही हूँ 5 लाख की बजाय 10 लाख लिखवाओ हक मेहर। घर वालों के सामने ये फोड़पना किया ना, उन्होंने कहना चल भी छुट्टी कर, तलाक हो जाएगी। 10 लाख की वजह से ना इसका घर बच जाएगा। थोड़ी जई बेबे रिलैक्स, बच्ची है। देख तो सही, सारी चाट होती थी। हाँ अब चाय लीजिए। सारी बातें छोड़, ये बता कि कोई खुशखबरी है? नहीं बेबे, दुआ कीजिएगा। अच्छा चल, अल्लाह देगा। खैर है। शुक्रिया। मिशी, ये क्या है? वो टूट गया था ना तो मैंने सही करवा दिया। सिर्फ चश्मा ही नहीं टूटा था मेरा। अब दिल जोड़ने वाली तो दस्तयाब नहीं है, वरना वही ले आता मैं। शुक्र है आपको भी एहसास हुआ। वो मीनू बता रही थी कि काफी गहरा किस्म का सदमा पहुंचा है तुम्हें। आई एम सॉरी यार, वो असल में इंटरव्यू इतना बुरा हुआ था, सारा का सारा गुस्सा मैंने तुम पर निकाल दिया था। अच्छा, इसका मतलब खुद से तो एहसास नहीं हुआ आपको, मीनू के कहने पर आए हैं? नहीं 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 नहीं, वो मीनू के कहने से पहले ही मैं बहुत टेंस था यार। मिशी अपनी सास से बात कर, तेरी मंगनी के ड्रेस का पूछ रही है। चल फाजी के निकाह के साथ ही कर देंगे इसकी मंगनी भी। फाजी का देख लेता हूँ, वो ऑफिस के लिए तैयार हुए कि नहीं। हाँ हाँ देख लेना, लेकिन मुझे बताओ कि ये गुल खैरियत से गई है तुम्हारे घर? पता नहीं अम्मा। पता नहीं क्या गुल खिलाती फिर रही है ये, जाके देखूं जरा। तू क्यों फ्रीज हो गया? स्टेचू स्टेचू खेल रहा है क्या? तुम कहो तो मैं बात करूं फाजी से। किस बारे में? यही कि तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से। छोड़े, बाकी लोग तो खुश है ना, तो मेरे नाखुश होने से क्या फर्क पड़ता है? ये फोन प्लीज अम्मा को दे दो। किधर रह गई? इतनी बातें तो घर में नहीं की, पता नहीं क्या बातें कर रही है। सरकार आफ्टर यू।
गुल, कौन सा नया गुल खिला के आ रही हो आज? आपस की बात है दोनों मियाँ बीवी की। वाह मेरे मौला वाह, इन 5 सालों में इनके बीच भी कोई आपस की बात हुई? बुआ, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? आपा, मैं मिठन हारन दे के आया कर। आपा, आप बेबे के घर क्या करने गई थी? ढोलक का पूछने गई थी। 4 दिन में निकाह है, कोई तो हल्ला गुल्ला होना चाहिए ना घर में। मिस्कीन, मैं कुछ उरंता चाह दे, बदहजमी थी गई। सरकार, ये इस सवाल का जवाब मैं इनको क्या दूं? जो तेरे जी में आए। बुआ फिर रहने दो। चंद्रा गवान ते लाई लखा सब दो भेड़े होंदे ने। चल यार फाजी, वी गेटिंग लेट। अम्मा, शॉपिंग पे जाना हो तो बता देना। हाँ, ओके मिठल। कनीज चाची और मीनू बाहर खड़ी हैं, उनको ले जाओ और रास्ते में किसी शॉपिंग मॉल पर ड्रॉप कर देना। हादी, लेट्स मूव। अच्छा, शादी के कार्ड रिश्तेदारों को देते आना। खैर से जाना। सरकार, चले दूध पत्ती बनाते हैं। चले सरकार, मैं दूध पत्ती बनाता हूँ। हाँ, पक्की भी लाता हूँ। या मेरे मौला, गुड न्यूज। सुन यार, बात जरूर कर लेना। हाँ, चले। चच्ची, वो गुलाबा क्या करने के लिए आई थी आज? वैसे शादी की तैयारियों का पूछने आई थी। कोई और बात तो नहीं की? नहीं नहीं, बताइए ना अम्मी, कोई भी बात नहीं की उन्होंने। हाँ बेटा, कोई और बात नहीं की उसने। कहाँ जाना है? बेटा तारिक रोड छोड़ देना, मीनू ने कुछ जूतियां लेनी है। वो एसी तेज कर दें। हानिया, तुम क्यों टेंस हो रही हो? देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी। अब देखो, आपा का भी मूड काफी सेट हो गया है। हाँ, और देखो ना, 4 दिन बाद है हमारा निकाह, तुम बस उस पर फोकस करो। अच्छा, शाम में बात करते हैं। हाँ, टेक केयर। हाँ भाई, कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? 3rd क्लास सैलरी पैकेज ऑफर कर रहे थे, वो मना कराया हूं मैं। तू बता, तुझे क्या हुआ? बस यार, पहले से टेंशन लगी हुई है। तू मान या ना मान, तेरे घर में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है आज। कुछ नहीं हुआ यार, तू ऐसी टेंशन ले रहा है, रिलैक्स कर। अच्छा चल मेरे साथ, रिलेटिव्स को कुछ कार्ड्स भिजवाने हैं। बल्ले 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 नाचे है ये बावरा जिया, बल्ले बल्ले नाचे है ये बावरा जिया। यार वाला गाना गाओ ना। अरे सारे गाने गा लेंगे, पहले कुछ पिलाओ ना। अरे वाह, थैंक्स, आपने तो हम सबका दिल खुश कर दिया। बहुत आला। तुम लोग भी अपना अपना निकालो जल्दी से। अब बताओ कौन सा गाना? अरे कोई शर्मो हया है तुम्हें? दुल्हन होकर ढोलक बजा रही हो, गाने गाती जा रही हो। जाओ पीछे जाके बैठो और सर पे घूंघट लो अपने। बेबे ने देख लिया ना तो सबके सामने चित्रौल हो जाएगी। क्या है ताइमी, बंदा अपनी शादी पे भी एंजॉय ना करे। बेटा ये तुम्हारे ही एंजॉयमेंट के दिन है, थोड़ी देर के लिए बात मान लो। अच्छा बस एक गाना प्लीज। अच्छा सिर्फ एक ही गाना, ठीक है? चलो
गई? सरकार मत बोले, आपकी झुड़ियां पड़ जाएंगी। कैसी हो छोटी? मर गई छोटी। बात मत करें आप मुझसे। कौन सी बात ना करूं? कोई भी बात ना करें। मानी नहीं आया? अकेली आई हो क्या? नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। आपके निकाह पे भी कोई नहीं आ रहा। सबने बाइकआउट कर लिया है भाई। चाहे पूरी दुनिया कर दे बॉयकॉट, बेटा ने कहा तो परसों ही होगा। हाँ ये क्या बोल के चले गए? इनकलाब मतलब बुआ डिस तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। आ गई छोटी, अकेली आई है। तेरी अटैचमेंट कहाँ है? अरमान नहीं आया? नहीं आ रहे वो, अम्मा नाराज है। कह रहे उनकी बड़ी बहन की जेठानी को निकाह पे नहीं बुलाया तो वो भी नहीं आएंगे। चलो शुक्र है जान छूटी, तुम रूठे हम छूटे। मिस्किन, फंक्शन पे 2 लोगों की प्लेट कम कर देना, कुछ बचत तो हो। ठीक है बुआ। अम्मा और चुप की थी कर मेरी धी। मैं भी जाके जरा खीरा गाजर हल्ली मुंह पर लगाऊं। मेरे पोते का निकाह है, दुल्हन के बाद सब मुझे को तो देखेंगे। अम्मा देख रही हो क्या हो रहा है? हाँ सब देख रही हूँ। अम्मा और फाजी ने आंखें माथे पर रखी हैं। हम तो ना 3 में ना 13 में रहे। जानू डोंट स्पीक। बहुत भूख लगी है मिस्कीन भाई। क्या पकाया है? आलू गोश्त। आलू निकाल के बोटियां ले आइए। हाँ बोटियां तो खत्म हो गई, आलूओं पे नमक डाल के ले आऊं। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। सबका दिमाग खराब हो गया। मेरी बहन खीरा खा ले। बेटा देखो, तुम भी देखो अच्छी तरह, 20,000 ही है। देखो देखो चचा, गिन गिन के अब तो इनकी स्याही भी उतरना शुरू हो गई है। अरे 500,000 एक्स्ट्रा ना चले जाए ना, इसलिए। मौलवी से बात हुई है आपकी? अब पड़ोस वाला मौलवी तो बहुत पैसे मांग रहा है। और चचा फीस है उनकी। अरे 2 बोल तो पढ़ाने। मैंने दूसरे से बात कर ली है, वो उससे 500 रुपए कम में कर लेगा। वक्त पर तो आ जाएगा ना। अब्बा जल्दी से 50,000 रुपए निकालें। अरे हार्ट अटैक हो जाएगा। इकट्ठे 50,000 क्या करने हैं तुमने? अरे परसों निकाह है मेरा, अब सर्विसेज के लिए पार्लर जाऊंगी। 50,000 की सर्विसेज? हाँ पूरा पैकेज है पार्लर का, जिसमें मैनिक्योर है, पेडिक्योर है, फेस ब्लीचिंग है, थ्रेडिंग है और वो स्किन पॉलिश भी है। और पता है मेकअप भी इसी में ही है। और ये सारा कुछ जो है सिर्फ 50,000 रुपए में, डिस्काउंट के बाद। अब ये बेटा घर पे आराम से कर लो, मेरे पास इतने हराम के पैसे नहीं हैं। ये ले चचा, 80 बार गिरने के बाद भी ये 20,000 ही हैं। देखिए अब्बा, मैं अभी बता रही हूँ, मेरे निकाह में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। तुम समझाओ ना, ऐसे समझाओ। ये क्या समझाएंगे मुझे? सारी दुनिया की लड़कियां जाती हैं पार्लर, ये तो जैसे जानते नहीं है ये बात। ठीक ही तो कह रही है चचा। तो तुम ऐसा करो, ये 20,000 इसे दे दो, मैं तुम्हें और देता हूँ। दे दो सही 20,000 दे दो। दो 20,000 में क्या होगा? बेटा जो हो सकेगा कर लेना, बाकी घर पे कर लेना ना। पक्का 20,000 रुपए ना? मेरी माँ पक्की 20,000 है। अब तो ये नोट भी चीख चीख के कह रहे हैं कि हम 20,000 हैं, हम 20,000 हैं। दे देते ना चचा। अरे छोड़ो, पागल है यार ये तो। मैं कोई स्मगलर हूँ क्या? अच्छा आप स्मगलर भी होते ना, तब भी यही हाल होना था। भागो मत, आओ मैं तुम्हें और पैसे दूं और बात ना रखना मुझसे। जल्दी आओ। कद्दू यार बात सुन। क्या तकलीफ है? यार वो अब्बा ना पार्लर के लिए पैसे नहीं दे रहे। तो मैं क्या करूं? आज रात उनके बैंक में डाका डालते हैं ना। आज रात? हाँ ना, परसों निकाह है मेरा। अच्छा सोचता हूँ। सोचता नहीं हूँ, भाई नहीं हो तुम मेरे। मीनू चोरी गुनाह है। कौन सा गुनाह है? और बाप की चोरी ना कोई चोरी नहीं होती है। तुम कब से इतने नेक बन गए हो? मैं एक एक पैसा अपनी डायरी में लिख रहा हूँ, सब वापस करूंगा चाचा को कमा कर। तो ठीक है, मेरे 30,000 भी लिख लो। कौन से 30,000? जो आज रात चोरी करेंगे पार्लर के लिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, भी मुझे बहुत काम है। ठीक है, मिलते फिर रात में। कहाँ चला गया है, समझ नहीं आ रहा। सुनिए, वो
जरा वलीद को तो जल्दी से फोन कर दे, मेरे टेलर से कपड़े ले आए। तुम खुद कर लो। वो पता नहीं मैंने अपने फोन के ही रख दिया है, मिल नहीं रहा। क्या? पूरे 8,000 का दिलाया था 3 साल पहले, खुदा ना खास्ता गुम तो नहीं कर दिया? अल्लाह नहीं गुमेगा, आप क्या पागलों की तरह तलाश कर रहे हैं? मेरा एक गुल्लक नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रह गया। मिल जाएगा, इधर ही पड़ा होगा या ऊपर या नीचे। आप वलीद को फोन करें, ये ना हो कि वो क्रिकेट ग्राउंड छोड़ दे। करता हूँ भाई, करता हूँ। फोन बन जा रहा है उसका, कहीं बैठ गया होगा गुल्ली डंडा लेकर। कीमती चीजें यहाँ घूम गई हैं, कुछ पता नहीं है, संभाल के रखे इंसान, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। मिल जाएगा। तरी तो रखा था मैंने। या अल्लाह मेरा गुल्लक मिल जाए, गरीब बच्चे को खाना खिलाऊंगा। मीनू बेटा, वो तुम्हें वलीद के किसी दोस्त का नंबर पता है? क्या हुआ? फोन नंबर बंद जा रहा है, पता नहीं कहाँ रह गया। वो आया नहीं अभी तक? नहीं ना, देखो ना 10 बजने वाले हैं। अच्छा हाँ, उसका एक दोस्त है फाज, उसका नंबर है मेरे पास। ताई अम्मा जल्दी आ जाए, हादी भैया बुला रहे। अच्छा तुम जरा उसको जरा फोन मिलाना बेटा जरा। हाँ अच्छा मैं जाती हूँ। भिंडी ये 30,000 चचा के गुल्लक से निकाले।